हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो 6th क्लास बेटा जी, आज हम मैथ्स में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स अब पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, जो आपके बुक में दिया हुआ है ना। आप बुक ओपन कर लीजिए और उसमें आप ध्यान से देखिए और पढ़िए, क्योंकि एक एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज डेसिमल। क्योंकि अब इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ डेसिमल वर्ड यूज होगा। तो जैसे इसमें दिया इंट्रोडक्शन में, सविता और शमा जो है मार्केट जाती हैं, वो स्टेशनरी से कुछ सामान खरीदती हैं, कुछ आइटम्स खरीदती हैं और उन बोलती हैं मेरे पास आई हैव 5 रुपीज एंड 75 पैसे एंड शमा सेड आई हैव 5 रुपीज एंड 50 पैसे। अब वो इतना तो जानते हैं कि हाउ टू राइट रुपीज एंड पैसे यूजिंग डेसिमल्स। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं हम, चलिए हम लिखकर बताते हैं कि कैसे लिख सकते हैं और हम आगे कैसे सीखेंगे जानेंगे। तो जैसे उन्होंने बोला आई हैव 5 रुपीज एंड 75 पैसे, यानी सविता के पास क्या था, 5.75, उसके पास 5 रुपीज एंड 75 पैसे थे। एंड शमा के पास कितना था, शी सेड आई हैव 7 रुपीज 50 पैसे। तो उसके पास कितना था, शमा रुपीज 7.50। अब ये करेक्टली लिखा है 7 रुपीज 50 पैसे। और ये अब इतना हमको पता चल गया, क्या पता चला कि जो ये डॉट है, ये जो डॉट लगाया है हमने, ये कहलाता है डेसिमल पॉइंट। ये डॉट जो होता है, उस डॉट को हम क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट। ये जो डॉट होता है ये रिप्रेजेंट करता है डेसिमल को, जिसको हम डेसिमल कहते हैं कि डेसिमल। अब हम डेसिमल पढ़ेंगे तो हम पॉइंट जो है उसको डेसिमल पॉइंट होता है, ये जो डॉट होता है उसको डेसिमल पॉइंट कहा जाता है। अब आगे और पढ़ते हैं, जैसे हमने 7.50। अब ये जो प्लेस होते हैं, हमने प्लेस वैल्यू भी पढ़ा हुआ है ना, लेकिन हमने डॉट वाले प्लेस वैल्यू या डेसिमल वाले प्लेस वैल्यू नहीं पढ़े हैं, या पढ़े भी होंगे तो बहुत से बच्चों को नहीं भी पता होगा और कुछ बहुत जानते भी होंगे। तो टेंथ्स यानी रवि और राजू ने अपनी पेंसिल, यानी जैसे ये पेन है, मैं इस पेन को मेजर करूं या पेंसिल को मेजर करूं, तो रवि एंड राजू ने जो मेजर किया, तो रवि का जो मेजरमेंट था वो था 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर लॉन्ग, और राजू का पेंसिल था 8 सेंटीमीटर एंड 3 mm लॉन्ग। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब जैसे स्केल होता है, आपने स्केल देखा होगा, जैसे मेरे पास ये स्केल है, आप भी प्लास्टिक स्केल या किसी से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 1 और 2, ये तो हो गया सेंटीमीटर, है ना। 1 से लेकर 2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गई सेंटीमीटर, और इसके बीच में जो छोटे छोटे और 10 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 तक आते आते वो 10 होते हैं। ये 10 पार्ट्स जो होते हैं वो मिलीमीटर कहलाते हैं, यानी सेंटीमीटर से भी छोटे। तो अब हम इसको कैसे, अब हम ये तो जान गए कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 छोटी लाइनें मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाती हैं। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/10 सेंटीमीटर। अब जो ये हमने अपॉन किया है ना, बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख ही दिया 1/ ये सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 1/10th TH से इसको करते हैं, और ये हो गया सेंटीमीटर। या फिर ये तो हो गया 1/10, यानी हमने स्पेलिंग लिख दी इसकी, इसको हम पॉइंट में, है ना। अब हम इसको फिगर में करते हैं, तो 0.1 सेंटीमीटर
1 mm इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, यानी ये हमने डेसिमल में लिख दिया। क्लियर? इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए, इसको हमने कितने तरीकों में लिख दिया, अपॉन में लिख दिया, स्पेलिंग में, है ना, फिगर में लिख दिया, वर्ड्स में लिख दिया, सब चीज में लिख दिया हमने। ठीक है, इस तरह से हम ये हमारा हो जाता है आगे। अब ये देखिए, पॉइंट के आगे सिर्फ एक नंबर है, तो ये क्या हो गया, 10th पोजीशन है। ठीक है, अब अगर इसके आगे 2 नंबर होते बाई चांस, जैसे कहा ना सविता के पास कितने थे, ₹5.75। अब ये तो क्या हो गया, ये तो वंस प्लेस है, वंस। क्लियर? ये कौन सा प्लेस है, वंस। ये डेसिमल हो गया। डेसिमल के जो बाद स्टार्ट होते हैं वो 10th प्लेस से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हम 1/10 लिखते हैं, तभी तो ये पॉइंट के बाद ये आएगा। तो ये हो गया 10ths। ठीक है, ये प्लेस हो जाता है 10ths। ये प्लेस हो जाएगा 100th। 100 के आगे THS लगा देना है। क्लियर? आगे आपको समझ में? ऐसे और भी पॉइंट्स हैं, तो 1000th, बस पीछे THS लगता है, और पॉइंट से पहले कोई भी नंबर हो वहां THS नहीं लगता, वहां 1s, 10s, 100, 1000 इस तरह से प्लेसेस आते हैं, है ना। ये जनरल प्लेसेस तो आप जानते ही हैं कि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 ऐसे करते हैं, लेकिन जो डेसिमल के बाद होते हैं, जो पॉइंट के बाद होते हैं, उनमें हम THS लगाकर, जैसे यहाँ तो 7 है ना, इसलिए S, 10ths, 100ths, है ना, 1000ths, तो इस तरह से हम नंबर लिखते हैं। चलिए, इतना तो समझ आ गया होगा आप लोगों को, है ना।